जिला बिजनौर के क्षेत्र नेहटोर नगर पालिका से एक मामला सामने आया, जिसमें धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने नेहटोर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ पर पूर्ण वेतन न देने, वेतन पर्ची न देने व वेतन सूची न देने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर नेहटोर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ओम गिरी ने बताया कि वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों का काटा गया है जो छुट्टी पर थे। साथ ही नोटिस बोर्ड पर लगे हुए सूचना पत्र का भी कर्मचारियों ने उल्लंघन किया, जिसमें साफ लिखा हुआ है अगले 6 माह के अंतर्गत में कोई भी हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया गया है। जिसके पश्चात नेहटोर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ओम गिरी ने कड़ा रुख करते हुए नोटिस लेटर के विरुद्ध जाने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। नेहटोर से शशांक कुमार की रिपोर्ट। हमारी भैया परेशानी है, हमें सूची नहीं मिल रही है। हमारा बढ़ का जो पैसा आ रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है और तनख्वाह हमारी कच्चे मिल रही है। अंदर वालों को 14, 15, 16 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये अंदर वाले खा रहे हैं बाबा, और क्या है। जब अंदर वालों को पूरी तनख्वाह मिल रही है, छोटा 15 हजार मिल रहे हैं, हमें 9 हजार देते हैं। हाँ जी, नहीं हमें की छुट्टी नहीं मिल रही है, उसमें भी हम ड्यूटी कर रहे हैं। अभी भी हमें 9.5 मिल रहे थे, अब उसमें से आधा पैसा हमारे काट के मिल रहा है। हम क्या करें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं या हम खाएं भी, तो बीमारी में लगा, क्या करें इसके पैसे में। सर, मैं अर्जुन वाल्मीकि संविदा सभा कर्मचारी और जो राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत से मैं राष्ट्रीय नगर अध्यक्ष भी हूँ। मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश सभा कर्मचारी संघ से। तो हम जो है पूर्व से ही 2025 से पहले से जो है इनसे शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हमारे पैसे जो है जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनके पैसों में जो है काफ़ी जो है अंतर आ रहा है, एक समान वेतन नहीं आ रहा है। हमें एक समान वेतन दिया जाए, जो अन्य जाति के लोग लगे हुए हैं उनसे भी सफाई कार्य लिया जाए, जबकि ये जो है जाति विशेष वाल्मीकि समाज से ही सफाई कार्य करा रहे हैं और कोई दूसरी समाज जो है पर्याप्त संख्या में दूसरी समाज के लोग यहाँ लगे हुए हैं। सही बात है भैया, गलत है जी? और जी भैया जी, हम समय समय पर इनसे कहते रहे हैं, अपनी जायज मांगों को इनके सामने खड़े होते रहे हैं, लेकिन ये जब हम इनके सामने खड़े होते हैं अपनी जायज मांगों को लेकर, एक आध इक्का दुक्का कोई आता है तो उसे डांट डपट के भगा देते हैं। अगर हम जो है इकट्ठे होकर आते हैं, टीम के साथ में आते हैं, तो ये हमारे लिए जो पुलिस बुला लेते हैं। ये पुलिस पूर्व में भी अनेक दफ़ा बुला चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे खिलाफ जो है कर्मचारी या उनको लालच दे के पैसे दे के मेरे खिलाफ 2-3 मुकदमे भी दर्ज करा चुके हैं, जो थाने से मेरा रिकॉर्ड खराब कर चुके हैं। मुझे बरोबर जो है सिर्फ धरना प्रदर्शन नगर पालिका पर अपने समाज की आवाज़ उठाने के कारण जो है मुझे का पाबंद लगातार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। मेरे साथ के लड़कों को भी मुझे का पाबंद किया गया है। आज भी हमारे पास पिछली होली के जो रेड कार्ड मौजूद है, रेड कार्ड मतलब होली हिंदुओं का त्यौहार है और उसमें जो है हमें रेड कार्ड दिया, तो हम होली कैसे मनाएं? हमने त्यौहार सही से मना ही नहीं पाते, चला रहा है। हम जो एक तरीके से शासन प्रशासन दोनों की नजर में आ चुके हैं अपनी जायज मांगों को उठाने के कारण। हमने जो है एक शमशान भूमि है हमारी, हमने उनको भी इनसे वो दिया, इन्होंने हमें आश्वासन दिया देखभाल के लिए, जो रिपोर्ट भी तैयार करी, जो मैंने आपको दिखाई भी है। आज आप उसका मुद्दा है कि हमारे जो है वेतन एक समान नहीं आ रहा, हमसे पक्षपात किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है। आप जो है इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? जब हम इसी स्टाफ के हैं, हमने नॉर्मल तरीके से आगे इनसे सूची मांगी, इन्होंने हमें सूची ना देकर जो है हमें जो है डराने धमकाने का काम किया। जब हम इनकी बात नहीं माने तो इन्होंने हमसे वार्ता ही करनी बंद कर दी, बिल्कुल ही। जब वार्ता बंद कर दी तो मेरे खिलाफ जो है कल इन्होंने पूरा तुझे लिखा के जो सफाई कर्मचारियों को दबिश बनाने के लिए, जो परमानेंट कर्मचारी है तुम्हारा बोनस नहीं मिलने का, तुम्हारा एरियल नहीं बनने का, तुम्हारा यो भविष्य नीति खराब हो जाएगी, तुम्हारा वो खराब हो जाएगा, इस तरह से जो है एक नोटिस भी लगा दिया गया, जो ग्रुप में भी डाला गया। मैं भी जो है इससे पहले से जो है उससे जुड़ा हुआ था, जो इनका ग्रुप है नगर पालिका का, मुझे जो उससे निकाल दिया, क्योंकि मैं ही बोलता हूँ, मैं जब अध्यक्ष ही उसमें ग्रुप में नहीं रहने का, तो इन कर्मचारियों की आवाज कौन उठागा? ये जो है इनकी षड्यंत्र समझिए, इनका जो है मानसिक स्थिति समझिए कि इन्होंने मुझे पहले से ही निकाल रखा है, मतलब धरने से शुरू से बात से पहले से ही निकाल रखा है। अधिशासी अधिकारी ने बाहर बोर्ड पे सूचना दिए हुआ है कि यदि कोई धरना लगाता है तो उसके पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। सर, आपने कोई सूचना दी? हम तो साल भर से दे रहे हैं, उससे पहले हम परसों हमारे पास वीडियो मौजूद है, इनकी वीडियो मौजूद है, हम वार्ता लगातार करते आ रहे हैं। सर, सूचना बरोबर आ रहे हैं, क्यों भाई आए नहीं आए? किताबें ले लेकर आ रहे हैं, अपनी शिकायत करने आ रहे हैं, कभी हमें कहते हैं लिखित में लेकर आओ। सूचना जो है वो 4 साल पहले से लगी थी और 4 साल से हमारा ये मैटर चलता आ रहा है।
पीएफ के पैसे जो भी आपका अभी जो बाढ़ सूचना पत्र लगा हुआ है धरना प्रदर्शन को लेके, वो 9 तारीख का है। आपने तो आप कह रहे हैं 1 साल 2 साल पहले का दे रखा है। हाँ, हड़ताल पहली बार पूरी हो रही है, बहुत बार हो गई इससे पहले भी। सर हम धरना नहीं दे रहे हैं, ना ही हमने ज्ञापन दिया, कल तक भी नहीं दिया था। कल भी हमने यही बात कही, हम तो तैयार है काम पे जाने के लिए। हमें जो हमारे मूल अधिकार है वो तो हमें मिलना चाहिए। रविवार में हमसे काम ले रहे हैं ये जो डंपिंग ग्राउंड पे, जब डंपिंग ग्राउंड के कर्मचारी है, हमारी वर्दी पहना पड़ा का कोई से वोट चेक के लिए डंपिंग ग्राउंड के, फिर हमें हमारे कर्मचारी मिलेंगे वहाँ जो नगर पालिका कर्मचारी है। गौशाला में नगर पालिका कर्मचारी मिलेंगे। दो छोटा काम हम करते हैं, ये लगातार जो है हमें हर जगह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है। हमें जो है हमारा मूल वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़े और क्या हमारा शोषण होगा। शहरी स्लिप नहीं दे रहे हैं जो हम जिस विभाग के हैं, उसके हम कर्मचारी में लिखित में क्या हो गया, तो गुमराह करना हो गया। कोई मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील समझ रहे हैं, जज समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हम जो है पूरा ठाने वाले हैं, छोटे से कर्मचारी है। ये कानूनी भाषा क्या, हमने अपने अधिकार समझ के हमसे सूची मांगी, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भैया। हमने उससे जो है बात करी, लेकिन ये बरोबर जो है हमें धमकाते हैं। अभी भी पुलिस आई, कल भी इन्होंने पुलिस को बुलाया, उससे पूर्व ही पुलिस को बुलाया। बार बार पुलिस का, जब हम एक स्टाफ के हैं, हम आपके पास नहीं आने के बात करने के लिए। जब हम स्टाफ के हैं तो आपके सामने तो जो करेंगे। अगर हम अपने हक अधिकार मांगने किसके पास जाए? हम अपने अधिकार क्या हम सीओ साहब के पास जा रहे हैं या कोतवाल साहब के पास जा रहे हैं? किसके पास जाए? हम एसपी साहब के पास जाए? हम अधिशासी अधिकारी जी तो कहेंगे, लेकिन अधिशासी अधिकारी जो हमें गुंडा बनाने पर तुला है, ये हमें लगातार गुंडा बनाने में लगे हैं। मेरे खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज कर चुके हैं ये।